काली हवेली का रहस्य। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, काली हवेली। लोगों का मानना था कि वहां रात में किसी की परछाई घूमती है और जो भी उस हवेली में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। गांव के बाहर पढ़ाई करने वाला राहुल छुट्टियों में गांव आया। उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वो काली हवेली में एक रात बिताकर लोगों को गलत साबित करेगा। रात के 12 बजे राहुल एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद चरमरा कर खुले। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में सड़न की बदबू फैली थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे दिख रहे थे। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल ने साहस करके ऊपर जाना शुरू किया। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ा, अचानक टॉर्च बंद हो गई। घबराकर उसने मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें भी कोई नेटवर्क नहीं था। अंधेरे में उसे किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। तू भी यहीं रह जाएगा। राहुल ने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने औरत दीवार से चिपकी हुई खड़ी थी। उसका चेहरा मानो इंसान का नहीं था। आंखें पूरी काली और मुंह खून से लथपथ। वो औरत धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी औरत ने कहा, अब तेरा नाम भी इस हवेली की दीवारों पर लिखा जाएगा। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें हवेली की दीवार पर खून से लिखा नाम दिखा, राहुल। और तब से काली हवेली में एक और परछाई घूमती है। गांव में धीरे धीरे चर्चा फैलने लगी कि काली हवेली अब पहले से भी ज्यादा डरावनी हो गई है। रात के वक्त हवेली से किसी के चिल्लाने और रोने की आवाजें आती थीं। कई लोगों ने हवेली की खिड़की में एक नौजवान लड़के की परछाई देखी जो मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा था। राहुल की बहन अनवी, जो शहर में डॉक्टर थी, उसे भाई की गायब होने की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने तय किया कि वो खुद गांव जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। अनवी गांव पहुंची और रात के वक्त अपने भाई के कैमरे की रिकॉर्डिंग चुपचाप देखने लगी। आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक तेज चीख और एक धुंधली सफेद आकृति दिखी। फिर सब कुछ ब्लैक। वो अगले दिन गांव के पुराने पंडित हरिदास से मिली। उन्होंने बताया कि काली हवेली की रानी चारुलता को 100 साल पहले उसके पति ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। तभी से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए हर साल एक युवक की बलि लेती है। और इस बार राहुल उसकी चपेट में आ गया। लेकिन हरिदास जी ने एक और बात कही, अगर सूर्योदय से पहले वो बहन अपने भाई की आत्मा से संपर्क कर ले तो उसे इस श्राप से मुक्त किया जा सकता है। अनवी उसी रात हवेली में गई, हाथ में पूजा की थाली और माँ दुर्गा का तावीज। हवेली में कदम रखते ही हवा सन्नाटे में बदल गई। अंदर एक ठंडी लहर सी फैल गई और राहुल की चीख फिर सुनाई दी। अनवी ने जोर से कहा, राहुल, मैं आई हूं, मुझे जवाब दो। दीवार पर एक परछाई उभरी। वो राहुल था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर था। तभी हवेली की छत से चारुलता की आत्मा गूंजती आवाज में बोली, ये मेरी जगह है, कोई नहीं जा सकता। अनवी ने तावीज हवा में घुमाकर चारुलता की ओर फेंका। तेज रोशनी फैली, हवेली कांप उठी और एक जोरदार चीख के साथ चारुलता की आत्मा भस्म हो गई। राहुल की परछाई जमीन पर गिरते ही शरीर में बदल गई। वो बेहोश था, लेकिन जिंदा। अंत? शायद नहीं। राहुल बच गया। हवेली को बंद कर दिया गया। लेकिन गांव के पास की नहर में किसी ने सफेद साड़ी में एक औरत को चलते देखा और तभी फिर से एक युवक गायब हो गया। क्या चारुलता सच में गई थी, या अब वो हवेली से निकलकर पूरे गांव को देख रही है? अगर तुम चाहो, मैं इसका अगला भाग भी बना सकता हूं, जिसमें चारुलता की आत्मा फिर लौटती है। तैयार हो डर के लिए?